जय ओम नमः श्री 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसारूढम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणिमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। ग्रंथादिराज समय-सार पुण्य पाप अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। ग्रंथादिराज समय-सार का ये इकलौता अधिकार है जहाँ शुद्ध उपयोग को शरणभूत बताते हुए शुद्ध उपयोग के प्रतिपक्षी पाप और पुण्य दोनों को समान बताया जा रहा है। हम जन्मतः पुण्य और पाप में भेद करते रहे हैं, पुण्य को भला और पाप को बुरा जानते रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य कि पुण्य और पाप में कुछ खास अंतर है नहीं। सर हमको तो लगता है कि तुमको तो मिथ्यात्व है इसलिए लगता है, मोह से अंतर लगता है, अंतर है नहीं। अपनी गाथाएं 4-5 गाथाएं हुई हैं। हम गाथाओं का सिर्फ हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे और अपनी मूल चर्चा जो चल रही है वहाँ से आगे बढ़ेंगे। 145 नंबर की गाथा का हिंदी। सुशील हैं शुभ कर्म और अशुभ कर्म संसार के हैं हेतु वे कैसे कहें कि सुशील हैं। जो ल्यो बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म दोषील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो। दोषील से संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। जगत जन जिस तरह को चितशील जन को जान कर, उस पुरुष से संसर्ग एवं राग करना, बस उस तरह ही कर्म को चितशील है। निज भाव रत जन कर्म से संसर्ग विरक्त शिव रमणी वरे अनुरक्त बांधे कर्म को, जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो। परमार्थ है ज्ञानमय है समय सुध मुनि केवली, इसमें रहे तिर परमार्थ से हो दूर पर तप करें व्रत धारण करें। सब बाल तप हैं बाल व्रत ऋषवाधि, सब जिनवर कहें व्रत नियम सब धारण करें। तपशील भी पालन करें, पर दूर हो परमार्थ से न मोह
की प्राप्ति करे। ये गाथाएं 152 और 153 नंबर की गाथा ग्रंथाधिराज समय सार। आचार्य देव कह रहे हैं कि जो परमार्थ से दूर हैं वे फिर व्रत धारण करें या तप धारण करें। उनका व्रत धारण करना, उनका तप धारण करना सब कुछ बाल तप है, बाल व्रत है। सीधे सरल शब्दों में निरर्थक है, उससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। परमार्थ में अवस्थित जो जीव तप करता है और व्रत धारण करता है, उसके उन सभी तप और व्रतों को सर्वज्ञ देव ने बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। जो परमार्थ से बाह्य हैं वे व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी, शील और तप को करते हुए भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते हैं। देखो, हम बाह्य आचरण में पराकाष्ठा भी हासिल कर ले हुए हैं। पराकाष्ठा माने इस शरीर की जितनी क्षमता है उस क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए हम बाह्य व्रतों में, बाह्य तपों में ऊपर से ऊपर के परिस्थितियों में भी पहुंच जाएं। आचार्य कहते हैं कि यदि आप परमार्थ से अनभिज्ञ हैं तो फिर आप जो है ये सारा का सारा श्रम आपके काम आने वाला नहीं है। क्यों काम आने वाला नहीं है? क्योंकि परमार्थ के अभाव में वस्तु का ही अभाव हो जाएगा, आपके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। देखो, इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित हैं, उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत, तप आदि सभी कार्य कर्म बंधन के कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं हैं। इसलिए आगम में भी उनके इन कार्यों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया गया है और ज्ञान को ही मुक्ति का कारण कहा गया है। अब यह सुनिश्चित करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का और अज्ञान बंध का कारण है। ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के व्रत, तप, शील, संयम आदि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। इसी प्रकार अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत, नियम, शील, तप आदि शुभ कर्मों का अभाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। देखो, ये गाथाएं बहुत ही सरल रीति से ये कह रही है कि मोक्ष की पारमार्थिक परिस्थिति क्या है। हम और आप सबके चित्त में सामान्यतः मोक्ष जब लक्ष्य में आता है या ऐसा मन होता है कि चलो मोक्ष चलते हैं, तो मोक्ष कैसे पहुंच सकते हैं, आपको रास्ते के नाम पर क्या सूझता है? तो हमको बाह्य दशा तो ख्याल में कदाचित आती है, मुनिव्रत अंगीकार करके, लेकिन अगला जो पद है निस्वभाव साधन द्वारा वो विस्मृत हो जाता है। तो बस उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि परमार्थ यदि छोड़ दिया, आत्मा की अनुभूति को छोड़ दिया, सम्यक दर्शन को छोड़ दिया, इसी को शास्त्रों में भावलिंग भी कहा है, भावलिंग पने का परिहार कर दिया और फिर आप एकदम चुस्त व्रतों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और ऐसा व्रत नियम का पालन करते हैं जिसमें कोई दोष नहीं लग रहा है। आचार्य कहते हैं ऐसे व्रत नियम भी सर्वज्ञ परमात्मा बाल तप बाल व्रत कहते हैं। गाथाओं का एसेंस क्या है, गाथाओं का सार क्या है? गाथाओं का सार ये है कि यदि आप बाह्य श्रम बहुत अधिक भी करेंगे और अंतर परिणति उसके अनुकूल नहीं हुई तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सामान्य सी बात है, विद्यार्थी नई किताबें खरीदे, किताबों के कवर चढ़ाए, बढ़िया जो जो तामझाम होता है वो सारा का सारा करे, बस पढ़ाई ना करे। मैं सब तो करता हूँ, मैं सब तो करता हूँ,
जगत को दिखने वाली सारी चीज़ें करे, यहाँ तक कि पुस्तक खोल के भी बैठ जाए, पुस्तक खोल के भी बैठ जाए। तो आप पुस्तक खोल के तो बैठा है, अब पढ़ तो रहा है, अब वही जानता है पढ़ रहा है, और केवल ही जानते हैं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप समझ गए? तो अब इस चीज़ को आचार्य देव नहीं समझा पा रहे हैं। सामने से पूछते हैं तो जवाब में तो ये आ जाता है, अब और क्या करें बोलो। हमने किताब खरीद ली, हमने सामने रख ली, हम 1 घंटे से किताब के सामने बैठे हैं, अब और क्या करें? क्या अब हम शब्दों में नहीं कह सकते और क्या करें? बोले आप जो कर रहे हो ये सब बाल तब बाल व्रत में चले जाएंगे। आप जो कह रहे हो कि हमने सर्व परिग्रह का परिहार कर दिया है, हमने घर परिवार दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी छोड़ दिया है, निर्ग्रंथपना अंगीकार कर लिया है, व्रत नियम धारण कर लिए हैं, यहाँ तो सब ले लिया, सब ले लिया। देखो मैं आपको पंक्ति पढ़ूँ, इसमें क्या क्या है देखो। व्रत, तप, शील, संयम, यानी जो जो प्रशस्त भाव हो सकते हैं उन सबको अंगीकार करते हुए कह रहे हैं कि इन सब के होने पर भी यदि आत्मानुभूति नहीं है, यदि परमार्थ का ग्रहण नहीं है, तो इन सब का क्या लाभ मिलेगा? बोले कुछ लाभ नहीं मिलेगा। सर्वज्ञ देव तो कहते हैं ये बाल तप हैं। ये बाल तप नाम ही अपने आप में गाली है, आप ये समझ लो। बाल तप कह दिया ना, बाल तप कह दिया माने ये बच्चों जैसे खेल हैं, अब इसमें हम क्या कहें उसको, कुछ कुछ मिलने वाला नहीं है। देखो यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं अथवा परमार्थ में अस्थित हैं, त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, उनके व्रत नियम तप शील सभी व्यर्थ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान बिना मात्र इनसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। टीका में 2 पैराग्राफ कहे हैं, एक कहा है सद्भाव का, एक कहा है अभाव का, और एक तरफ लिया है ज्ञानी और एक तरफ लिया है अज्ञानी। तो ज्ञानी अज्ञानी की बात यहाँ चल रही है। तो यहाँ कहा है कोई अज्ञानी यदि है उसके व्रत तप शील संयम आदि का सद्भाव है, तो बताओ वो मोक्ष जाएगा क्या नहीं जाएगा? और दूसरा उदाहरण दिया है, यदि कोई ज्ञानी है उसके व्रत तप शील संयम आदि का सद्भाव नहीं है, तो मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? अब लगाओ दिमाग, जितना हो तुम्हारे पास उतना। देखो अब यह, मैं फिर से पढ़ता हूं इस पैराग्राफ को। अब यह सुनिश्चित करते हैं, क्या सुनिश्चित करते हैं? ज्ञान मोक्ष का और अज्ञान बंध का कारण है। 2 ही परिस्थितियां हैं पूरे विश्व में, या तो मुक्ति या बंधन। तो मुक्ति कैसे हुई और बंधन में जीव कैसे पड़ा? तो आचार्य देव ने शब्द दिए, ज्ञान से जीव को मुक्ति और अज्ञान से जीव को बंध। अब उसको सिद्ध करते हैं। देखो, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के व्रत तप शील संयम आदि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। ये वाली पंक्ति समझने में तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बात किसकी चल रही है? अज्ञानी की चल रही है। और अज्ञानी के सारे भाव कैसे होते हैं? बोले अज्ञानमयी होते हैं। विशेष गाथाएं आगे आएंगी निर्जरा अधिकार में, लेकिन आपको हिंट अभी से मिल जानी चाहिए। ये धारा चल रही है कि जो स्वयं अज्ञान रूप होता हुआ अज्ञानी है, उसके व्रत, उसके तप, उसके शील, उसका संयम, बोलो फलदायक होगा कि नहीं होगा? बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अज्ञानी है। आप ये समझो, कितनी बार रामलीलाएं होती हैं, रामायण होती हैं या नाटक होते हैं, तो उसमें लोग पात्र बनते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी पात्र बन जाते हैं जिनके 2 रूप सामने आते हैं। एक वो जो मंच पर दिख रहा है, विनम्र है, भद्र है, बहुत मधुर बोलने वाला है, वैराग्य चित्त है, वेशभूषा सारी की सारी अद्भुत है। और जैसे ही वो पर्दे के पीछे गया, वो जेब से डब्बी निकालता है, सिगरेट फूकने लग जाता है। तो अब वो जो थोड़ी देर पहले उसका जो भी भाव थे, उसका वैराग्य चित्त था, उसके निर्मल परिणाम थे, वो पूरी दुनिया में लोगों को रुला रहा था, वैराग्य को उत्पन्न कर रहा था लोगों को। तो अब उसका ये वैराग्य बोलो क्या फलदायी होगा?
कि वो स्वयं अज्ञान रूप होने से ये अभिनय मात्र के खाते में चला गया कि नहीं चला गया, जिसको संस्कृत वो ड्रामा कहना चाहिए, ड्रामा ही है ना ये, मतलब अभिनय चल रहा है, अभिनय चल रहा है मतलब उसके परिणाम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे ही अज्ञानी के जो व्रत हैं वे तो अज्ञानमय हैं, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय हैं, तो अज्ञानी कुछ भी करे वो अज्ञान के खाते में जाएगा। अरे चोर दर्शन करने भी आया है, चोर हाथ जोड़ के भी खड़ा हुआ है, चोर परिक्रमा भी लगा रहा है, चोर धोख भी दे रहा है, यहाँ तक कि जेब में से 150 रुपए निकाल के गुल्लक में भी डाल रहा है। बोलो मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे मोक्ष तो छोड़ो, पुण्य बंद होगा कि नहीं होगा? कहता इसको पुण्य बंद नहीं होगा, हाथ तो जोड़ रहा है, सर तो पटक रहा है, गुल्लक में दान तो दे रहा है, बोली तो ले रहा, वो जो भी कर रहा है आचार्य कहते हैं उसका हर भाव अज्ञानमय मिश्रित होने से उसको वो सारे के सारे भाव उसके खाते आउट ऑफ कोर्स हैं। यहाँ तो शब्द बहुत भारी शब्द दिया है, वो सारे के सारे व्रत तप शील संयम आदि क्या है, ये बाल तप है। अब गजब बात यह है, अनंत जीव राशि है, अनंत, गिनती के होंगे जिन्हें मनुष्य गति होगी, मनुष्य गति में भी उत्तम कुल बहुत अल्प लोगों को उपलब्ध होगा, उत्तम कुल में भी निर्मल परिणामी उनसे भी अल्प होंगे, और उनसे भी अल्प होंगे जो मोक्ष मार्ग को अंगीकार करने की सोचते भी हैं। बराबर है। इन परिस्थितियों में हम क्या कह रहे हैं कि यदि आप परमार्थ से बाह्य हैं, आत्मा से बाह्य हैं, आत्मा के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, स्वयं से अपरिचित हैं, तो ये व्रत शील संयम तप सब कुछ क्या जाएगा? बोले बाल तप है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी कि जब हिसाब किताब होगा कि भाई साहब मोक्ष तो हमको दे ही नहीं रहे हो, आप मोक्ष तो दे ही नहीं रहे हो, सवाल जवाब होंगे, तो बोले तुमने मोक्ष के लिए क्या किया है, बताओ जरा क्या किया है? बोले मैंने व्रत किया है, मैंने शील किया है, मैंने संयम पाला है। मैं अब अपनी लिस्ट बता रहा है। आचार्य कह रहे हैं आत्मानुभूति की है कि नहीं? बोले आत्मानुभूति तो नहीं की है। तो बोले बाल तप है, सब खत्म। हाँ, मतलब कितने उदाहरण दें, बिना आंकड़े की बिंदी है, जो भी है आप लगा लो। उसको कहने में ही अटपटा इसलिए लगता है जीवों को, क्योंकि ये संसार बड़ी विचित्र भावभूमि में जीता है। ये परमार्थ के वचन सुनने को नहीं मिलते हैं किसी को। इन गाथाओं से आप क्या प्रेरणा ले रहे हैं, आपको वो भी ध्यान में रखना चाहिए। गाथाएं बहुत स्पष्ट कह रही हैं, बहुत स्पष्ट, इतनी स्पष्ट गाथाएं आपको शास्त्रों में कहाँ मिलेंगी? बोलो क्या कह रही हैं गाथाएं, मालूम है? परमार्थ से हो दूर पर तप करें, व्रत धारण करें, सब व्रत नियम सब धारण करें, तपशील भी पालन करें, पर दूर हो परमार्थ से नाम मुक्ति की बोलो। क्योंकि दो ही शब्दों में सब पूरा मोक्ष मार्ग स्थापित कर दिया। ज्ञान से मोक्ष है, अज्ञान से बंध है। ज्ञान से मोक्ष है, अज्ञान से बंध है। अब जिसके पास अज्ञान है उसके पास फिर व्रत हो, तप हो, शील हो, संयम हो, बोले नहीं चलेगा। अब इससे ज्यादा क्या करोगे आप मोक्ष मार्ग के नाम पर? पूरी दुनिया क्या करती है मोक्ष मार्ग के नाम पर? घर छोड़ देती है, ड्रेस कोड बदल देती है, वेश बदल लेती है, बातें अच्छी करने लग जाते हैं। और क्या करें? बोलो और क्या करें? उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। एक चैतन्य का स्वसंवेदन करना, ज्ञान मात्र रूप अपने आप को अनुभवन करना, वो मोक्ष मार्ग की आधारशिला है, और उसको वो बाजू में रख देता है। तो बोले नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के व्रत तप शील संयम आदि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है, मोक्ष नहीं मिलेगा। किसको मोक्ष नहीं मिलेगा मालूम है? शास्त्रों के आधार से कहें तो इतना कठोर वाक्य है वो कि जो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ले और इस स्तर के व्रत नियम पालन करे,
कोई खाल उधेड़ के नमक भर दे तो भी नाराजगी ना आए, ऐसी मंद कसाई होने पर भी आचार्य कह रहे हैं मोक्ष नहीं मिलेगा। ये उनकी तो बातें नहीं चल रही है जो छोटी छोटी परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं। उनकी तो बात ही नहीं चल रही है कि थोड़ी ठंडी गर्मी में ही बौखलाने लगते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उनकी चर्चा ही नहीं चल रही है। ये चर्चा किनकी चल रही है? जो ईमानदारी से व्रतशील संयम पाल रहे हैं, जो ईमानदारी से जिनका हृदय बहुत निर्मल हो गया है, यदि वे परमार्थ से दूर हैं, यदि वे भेद विज्ञान से दूर हैं, यदि उनका अज्ञानमय भाव ज्ञानमय नहीं हुआ है, तो फिर बोले कि उनको मोक्ष मिलने वाला। इस अभव्य सेन के शास्त्र के आधार से उदाहरण है। अष्टपावड़ में तो कितने उदाहरण दिए हैं। हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? बाह्य व्रतों पर। आचार्य बार बार कहाँ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? अंदर अभिप्राय पर। हम पूरे विश्व को प्रसन्न कैसे रखना चाहते हैं? बाह्य व्यवहार से। कर्म बंधन कैसे होता है? अंदर के परिणाम से। हम क्या लिस्ट बता रहे हैं? बार बार कह रहे हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया। आचार्य ने सिर्फ एक शब्द से रेख किया, तुम्हारा अभिप्राय ठीक नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। तो हमको लिस्ट क्या बता रहे? तुम्हारे दिमाग में तो कुछ और भरा हुआ है, और तुम्हारा हमने ये किया, 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 हमने ये किया। एक लाइन, ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अज्ञान रूप होने से अज्ञानियों के व्रत, शील, संयम आदि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। हाँ, इतने में से कोई कह सकता है कि सब स्वर्ग तो मिल जाएगा ना। तो उससे कहेंगे बधाई हो, आप पधारो स्वर्ग में। हम यहाँ इतनी मेहनत मशक्कत स्वर्ग के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जिन शासन की छत्र छाया स्वर्ग के लिए नहीं है, ये समझ लो। ये स्वर्ग तो हम जन्म से लिए घूम रहे हैं, पैदा ही स्वर्ग में हुए हैं। अरे जहाँ देव साहब गुरु का सानिध्य है, उससे ज़्यादा स्वर्ग और क्या चाहिए तुम्हें? देखो, इसी प्रकार अज्ञान ही बंध का कारण है। अब मोक्ष का कारण सिद्ध कर दिया, अब बंध का कारण सिद्ध करें। अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत, नियम, शील, तप आदि शुभ कर्मों का अभाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। बोलो, कल्पनाएं कर सकते हो इन वाक्यों की? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये व्रत नहीं है, शील नहीं है, ये सब जितनी लिस्ट बताइए ना, ये कुछ भी नहीं है। तप नहीं है, नियम नहीं है, ऐसे सब शुभ कर्मों का अभाव है, फिर भी मोक्ष हो जाएगा। इसलिए तो लोग समय सार से घबराते हैं। बोले ये गजब बात चल रही है। जो व्रत पाल रहा है, नियम पाल रहा है, शील पाल रहा है, तप पाल रहा है, उसको कह रहे हैं ये मोक्ष नहीं होगा। और जिसके बाद ये नहीं है, बोले इसका मोक्ष हो जाएगा। अरे बात व्रत, शील, संयम, नियमों की चल ही नहीं रही है। ये कोई चरणान योग का ग्रंथ थोड़ी है, ये द्रव्यान योग का ग्रंथ है। बात तो आत्मानुभूति और आत्मानुभूति के अभाव की चल रही है। तो यहाँ सिद्ध तो ये करना है कि जिसको आत्मानुभूति है जाओ मोक्ष में, जिसको आत्मानुभूति नहीं है मोक्ष में नहीं जा सकते। बात इतनी सी है। फिर उसने दादागिरी बताई कि नहीं साहब हमारे पास व्रत है, शील है, संयम है, तप है। आचार्य कह रहे हैं आत्मानुभूति नहीं है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इनको कोई भाव देने को तैयार नहीं है। और बड़े प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि सुनो, जिनके पास अज्ञान का अभाव है, अज्ञान का अभाव है, उनके पास व्रत, शील, संयम, तप, ये जो शुभ कर्म हैं, ये नहीं भी होंगे तो भी मोक्ष हो जाएगा। तो एक आध उदाहरण ऐसा है क्या जिसके पास ऐसे शुभ कर्म नहीं है और मोक्ष हो गया हो? एक आध उदाहरण है आपको जिसने व्रत नहीं किया और मोक्ष चला गया हो, जिसने तप नहीं किया हो मोक्ष चला गया हो, जिसने शील नहीं पाला हो मोक्ष चला, ऐसे शुभ कर्म नहीं किए हो और मोक्ष चला गया हो? क्योंकि आगम पुष्ट के बिना हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये एक उदाहरण तो हमारे पास है। कौन सा? अज्ञानी कितने ही व्रत पाले मोक्ष में नहीं जा सकता। ये उदाहरण तो है। अब अभी सेन मुनराज का उदाहरण है कि वो कितने ही व्रत पालें, कितने ही शील पालें, कितना ही तप करें, कुछ भी करें, मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अभव्य सेन है, अभव्य है, उसको मोक्ष कैसे होगा? ख्याल में आया? मतलब अज्ञान विद्यमान है ना अंदर में, तो बाहर में व्रत तप आदि हों, वे व्रत तप आदि उसे मोक्ष नहीं ले जा पाएंगे।
कि हम जीवन भर के लिए अन्न का दाने का त्याग करते हैं, तुम छोड़ दो अन्न का दाना, मत खाओ, जीवन भर मत खाओ, इसी कारण से मृत्यु भी हो जाए आहार आदि के निरोध से, तो भी मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का कारण आहार त्याग नहीं है। मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का कारण ज्ञान भाव। ज्ञान से मोक्ष है और अज्ञान से बंध है। अज्ञान के दो पार्ट हैं, शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ जो है वो शुद्ध से भिन्न है। तो जब शुभ और अशुभ की जीव कक्षा में रहेगा तो बंध की कक्षा में रहेगा। तो एक प्रमाण तो ये कौन सा, कि व्रत तप शील संयम आदि भले पाल रहा हो, यदि वह सम्यक दृष्टि नहीं है, यदि उसे आत्मानुभूति नहीं है, यदि उसे परमार्थ की पकड़ नहीं है, तो उसका पालना नहीं पालना बराबर हो जाएगा। देखो ये तो कब होता है, ऐसे ऐसे पता नहीं चलता, पता है कलई कब खुलती है? कलई समझते हो? कलई, कलई नहीं समझते हो? घर जाके पूछना ये कलई कब खुलती है का मतलब क्या होता है। पहले बर्तन चलते थे, अब अभी भी चलते होंगे, बर्तन चलते थे, होते थे वो किसके, तांबे के, पीतल के, और उसके ऊपर वो चढ़ा देते थे सफ़ेद सफ़ेद, कलई बोलते थे उसको, तो दिखते थे चांदी के। तो जब नए नए खरीद के लाते थे वो चांदी जैसे चमकते थे। लेकिन जैसे जैसे वो वापरोगे, आप यूज करोगे, काम में लोगे, तो धीरे धीरे उसकी कलई उतर जाती थी, तो अंदर से उसका जो ओरिजिनल नेचर है वो सामने आ जाता था। वो हो गया, वो चांदीपना उसका ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही हमारी भद्रता, हमारी विनम्रता, हमारे जो कुछ भी व्यवहार है, जिसे हम मधुर व्यवहार या शुभ भाव कह रहे हैं, कलई कब खुलती है? जब वास्तविक वैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, वैसी परिस्थितियाँ बनती हैं। ऐसे किसी को आप बुलाओ मंच पे, आप पधारिए, आप पधारिए, हैं हमें क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता है, और बुलाना भूल जाओ तो प्राण पी जाओ। तो ये दोनों चीज़ें हैं। मतलब बुलाओ तो क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं हम अरे सम्मान कीजिए, अपन तो घर के ही, अपन तो घर के ही, अपन अपने को सम्मान की कहाँ जरूरत है, अपने को सम्मान की कहाँ जरूरत है। और अगर आपके चित्त से निकल जाए तो फिर क्या होगा, फिर आप देख लो उसका। तो उससे क्या पता चला कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे थे, कौन सा है हमें सम्मान की जरूरत नहीं है, वो स्टेटमेंट झूठा हो गया ना। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा सम्मान नहीं मिला, आपने रायता फैला दिया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपके जो वचन थे वो वचन बाल तप थे, वो वचन बाल व्रत थे। मतलब उस स्टेटमेंट में कोई दम ही नहीं था। आप उस रूप स्वीकार करते ही नहीं हो अपने आप को, आप सफेद झूठ बोल रहे थे। सब बोलना पड़ता है, बस ये इसी का नाम मिथ्यात्व है। दिखाने का धर्म नहीं है। तो ऐसे ही हम व्रत पाल रहे थे, संयम पाल, जो भी कर रहे थे, अगर अंदर में विशुद्ध परिणाम, उसकी तीन कसाय चौकड़ी का अभाव ना हो, वितरागता की उपलब्धि ना हो, शुद्धि की वृद्धि ना हो, और फिर व्रतादि हो, तो वे व्रतादि, वो त्याग आदि, भाई साहब मान आदि का कारण बन जाते हैं, अहंकार का कारण बन जाते हैं। आप देखो, आपको थोड़ा बहुत व्रतादि पालते होंगे, कोई की भाषा ऐसी मिलेगी, एक बार तुम पाल के देखो तब पता चलेगा। अब बोलो इस वाक्य से हम क्या समझें? जैसे लोग एवरेस्ट की चोटी पे जाते हैं ना, तो वो कहते हैं तुम एक बार चढ़ के देखो तो पता चलेगा। तो ऐसे ही व्रत पालने वाला कह रहा है तुम एक बार पाल के देखो तो पता चलेगा। पता चलेगा मतलब क्या है? मतलब इसको बहुत तकलीफ हो रही है, और व्रत आदि तकलीफ के लिए नहीं थे, व्रत आदि तो आनंद के लिए थे। संक्लिष्ट परिणामों से तो बंद होगा, निर्मल परिणामों से मोक्ष होगा। व्रतों में तो आनंद आता है। तुम्हें तो ये बोलना चाहिए एक बार व्रत पाल के देखो पता चलेगा। मेरे रसगुल्ले के बारे में आप कैसे बोलोगे? गुस्से में, एक बार तुम खा के देखो रसगुल्ला तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसे बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे भैया एक बार रसगुल्ला खाओ, बहुत मजे आते हैं। तो ऐसे ही व्रत पालने वाला ईमानदारी से व्रत पाल रहा होगा और उसे उसका आनंद आ रहा होगा, तो उसकी सेंटेंस क्या होगा? भैया तुम व्रत पाल के देखो, बहुत आनंद की स्थिति है। अभी उसका सेंटेंस क्या है? तुम्हें दाल आटे के भाव पता चल जाएंगे जिस दिन तुम व्रत पालोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्रत तो पाल रहा है, लेकिन इसे दाल आटे के भाव पता चल रहे हैं। इसका मतलब व्रत नहीं पाल रहा है। बात पकड़ में आ रही है? आचार्य कहाँ ले जा रहे हैं कि यदि परमार्थ से बाय है, उद्देश्य विहीन है, लक्ष्य विहीन है, फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके फल में हमें कुछ नहीं मिल सकता है। जैसे मोक्ष का ही लक्ष्य नहीं हुआ तो फिर वो शुभ अशुभ भावों में ही शुभ को करके अपने आप को तृप्त महसूस करेगा। तो आचार्य कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, वो तो बाल तप है, बाल व्रत है। हाँ जी, जैसे यहाँ पर ये तो है कि आत्मानुभव के बिना अगर व्रत पालता है हाँ, तो नहीं है। हाँ, और यहाँ पर एक के जो आया है कि ये सब वृक्ष नियम के नहीं भी पाले यानी शुभ कार्य का अभाव होने पर भी मोक्ष है। तो व्रत यानी महाव्रतों के अभाव में तो मोक्ष नहीं है, महाव्रत तो जरूरी ही है।
हाँ देखो, अब आपकी आत्मा जागृत हुई ना, मैं इसलिए तो बार बार बोल रहा था कोई तो बोले। तो आप कह रहे हैं कि देखो ये बात तो समझ में आ गई कि यदि आत्मानुभूति के बिना व्रत आदि करेंगे तब तो कोई काम के नहीं है, लेकिन आत्मानुभूति हो गई है, अब तो व्रत जरूरी है। अब तो व्रत जरूरी है कि नहीं है? कि अब देखना कमाल बात कि अब जो व्रत जरूरी है उस व्रत के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। कुछ करना नहीं है माने वो कोई खींचतान वाला नहीं है, वो परिणति की निर्मलता से प्रकट हुआ सहज व्यवहार है वो। अच्छा, भद्र जीव जो होते हैं उन्हें कहना पड़ता है पड़े हुए पैसे मत उठाना, वो उनकी भद्र परिणति का प्रतिबिंब है। तो जिनके कषायों का अभाव हो रहा है उनके जीवन में अहिंसा, उनके जीवन में सत्य, उनके जीवन में अचौर्य, उनके जीवन में इस सारी चीजें सद्भाव रूप से सहचारी रहेंगे। लेकिन और स्पेशल बात कहें, अब बात ये चल रही है महाव्रत पालने का विकल्प, अणुव्रत पालने का विकल्प, ईर्या समिति आदि पालने का विकल्प। ये विकल्प शुभ भाव है। जैसे महाराज उठे और देख के चले, तो देख के जो चल रहे हैं ये क्या है? ये प्रशस्त भाव है, शुभ कर्म है ना। ये देख के चल रहे हैं, बातें करते करते चल रहे हैं, वो अशुभ कर्म है। दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, अशुभ में, अप्रशस्त में चला गया। लेकिन जो देख के चल रहे हैं, चार हाथ भूमि को शोधते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये शुभ कर्म है। बराबर है। अब दो तरह के आपके पास हो गए, एक तो अशुभ वाले जो इधर उधर देखते हुए ईर्या समिति का पालन नहीं कर रहे हैं, एक पालन कर रहे हैं। एक तीसरे और हैं जो ध्यान में बैठे हुए हैं, वे ना शुभ कर्म में है ना अशुभ कर्म में है। मोक्ष किसको है? ये गाथा का अर्थ ये है। यहाँ विषय ये चल ही नहीं रहा है महाव्रतों को पालो के नहीं पालो। मैं बार बार क्यों याद दिला रहा हूँ, ये चरणान योग का ग्रंथ नहीं है, ये द्रव्यान योग का ग्रंथ है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा सबसे ज्यादा फोकस, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान, तुम्हारा सबसे ज्यादा समर्पण कहाँ होना चाहिए? एक चैतन्य में, एक चैतन्य में, एक आत्मा में, एक परमार्थ में। फिर क्या होगा कि फिर जो कुछ होगा वो सब सही होगा। कि साहब हम व्रत नहीं पाल पाए तो कह रहे हैं कि ऐसे भी हैं जो व्रत नहीं पाल पाए और मोक्ष चले गए। और भरत चक्रवर्ती इसके मामले में सबसे प्रबल उदाहरण है। बोलो भैया, उन्हें किसके यहाँ आहार दान लिया? उन्होंने कैसे ईर्या समिति का पालन किया? देखो, अभिप्राय से तो सारी निर्मलता है, यदि वे चलते तो ईर्या समिति से ही चलते। ऐसा नहीं है कि उनके महाव्रत नहीं है, मुंह उठा के चल जाएंगे। लेकिन बात तो यह है जो आपके चित्त में आग्रह है, उपवास नहीं किया, 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 तो उस आग्रह को यहां से वंचित कर रहे हैं कि आपने उपवास किया कि नहीं किया। उससे ज्यादा प्रमुखता यह है कि आपने चैतन्य का प्रचुर स्वसंवेदन किया कि नहीं किया। मैं आत्मा हूं ये प्रतीति आपने की कि नहीं की। वो व्रत किया कि नहीं किया छोड़ दो। क्यों? हम बताएंगे आत्मानुभूति के सद्भाव में जीव मोक्ष गया है जिन्होंने व्रत नहीं किए हैं, और जिन्होंने खूब व्रत किए हैं वो भी संसार में घूम रहे हैं। बात व्रत करने नहीं करने की नहीं चल रही है। बात किसकी चल रही है? परमार्थ के ग्रहण की बात चल रही है। ये क्रिया का आसक्त आग्रही जीव घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है। और आचार्य बार बार यहां ला रहे हैं। इन गाथाओं में क्या प्रेरणा दी जा रही है? व्रत नहीं पालना चाहिए। इन गाथाओं में क्या प्रेरणा दी जा रही है? शील संयम नहीं पालना चाहिए। अरे इन गाथाओं में प्रेरणा दी जा रही है परमार्थ को ग्रहण करना चाहिए, परमार्थ को ग्रहण करना चाहिए। परमार्थ को, हम परमार्थ को बाजू में रख के सारी पंचायत करना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं कि परमार्थ को यदि बाजू में रख दिया, परमार्थ से यदि आप बाह्य हो गए तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप व्रत पाल रहे हो कि नहीं पाल रहे हो। हमें इससे कुछ नहीं है। साहब हमने दिन भर व्रत पाला, तुम परमार्थ से दूर हो तो प्रभु तुम्हारा दिन भर पाला हुआ व्रत किस में चला गया? बाल तप में, बाल व्रत में चला गया। अभिप्राय से यदि अनुराग नहीं है तो वचनों से आप जो कुछ भी कह रहे हो और उसके आधार से आप बार बार फोर्स कर रहे हो। हमने तो आपसे कहा था, हमने तो आपसे कहा था, हमने तो आपसे। अरे तुमने जो कहा था और तुमने किस अभिप्राय से कहा था वो तुम भी जानते हो, केवली भी जानते हैं। फल तो अभिप्राय का लगता है ना। और वो कहाँ घूम रहा है? क्रियाओं में घूम रहा है। हाँ, कह सकते हैं शब्द प्रयोग। देखो, मतलब वचन व्यवहार इतने ज्यादा हैं कि हम शास्त्रों के सटीक अर्थ तक शब्दों से नहीं पहुंच सकते हैं। वचन व्यवहार बहुत बनते हैं। एक वचन व्यवहार ये भी बनता है, ज्ञानियों के तप व्रत आदि सहज पलते हैं।
अज्ञानी खींच तान के पालते हैं। अब देखना, ये वचन व्यवहारी है। दूसरा वचन व्यवहार ये भी है, ज्ञानियों के भी सहज पलते हैं। इसका मतलब है नहीं नींद में अपने आप पल रहे हैं, वे भी संकल्प पूर्वक योग्य गुरु से विधिवत संकल्पित होते हैं। वो उनका संकल्पित होना भी बड़ा सहज है। मतलब वो सहजता का मतलब अबुद्धि पूर्वक नहीं है। सहजता का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें अति पता नहीं है वो पल रहे हैं, उनके परिणाम, उनका योग उपयोग वहाँ लगा हुआ है। लेकिन सहजता का अर्थ वहाँ ये है कि खींच तान के जबरदस्ती प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए नहीं पल रहे। कितने ही व्रत महाव्रत आदि जो दिखाने के लिए पलने लग जाते हैं, जीवन भर जिसका कोई व्रतों से महाव्रतों से कोई नाता नहीं रहा, लेकिन किसी ने दिमाग में भर दिया कि अगर व्रत की अवस्था में देह परिवर्तन होगा तो समाधि कहलाएगी। तो अब क्या करें कि अब मरते मरते भी 2-4 व्रत दे दो इनको। अब वो होश में है, बेहोश में है, आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। कम से कम होश में तो जो व्रत ले रहा हो उसे तो पता हो कि मैं व्रत ले रहा हूँ। आप समझ गए? तो यहाँ बात ये चल रही है, मैं कौन हूँ, इस स्वरूप को विस्मृत करके आप यदि बाह्य आचरण में आगे भी बढ़ जाओगे तो बाह्य आचरण भी कर्म बंधन का ही हेतु होगा, मोक्ष का हेतु नहीं होगा। सिद्ध करो, सिद्ध कर दिया कि ज्ञान से मोक्ष है, अज्ञान से बंध है। अज्ञान से बंध कैसे है? अज्ञान से बंध ऐसे है कि जो अज्ञानी जीव हैं वे धर्म आराधना करते हुए भी संक्लेशित रहते हैं। वे धर्म आराधना करते हुए भी कषाय आ कहाँ से रही है बताओ? धर्म क्षेत्र में कषाय कहाँ से आ रही है? मतलब इसका प्रबल उदाहरण ये पंचम काल का अवसर्पणी काल है, जिनकी शक्ल स्पष्ट रूप से धर्मात्मा की है, जिनकी मुद्रा स्पष्ट रूप से धर्मात्मा की है, जिनकी शक्ल देख के ही नतमस्तक होने का भाव आता है, लेकिन जब उनकी वाणी सुनते हैं तो वहाँ क्या है? वहाँ कर्कशपना है। वो किसी को मारने की बोलते, किसी को मिटाने की बोलते, किसी को नष्ट करने की बोलते, किसी को उड़ाने की बोलते। तो उससे पता चलता है कि शकल इनकी भले ही मुद्रा बहुत अच्छी है, लेकिन जो वाणी में कर्कशता है उससे पता चलता है कि ये परमार्थ से बाय है। सब व्रत तो बहुत पालते हैं, आंकड़े तो बहुत जबरदस्त हैं, इतने व्रत हो गए, इतने उपवास हो गए। बोले ये मोक्ष मार्ग आंकड़ों का नहीं है, ये कोई मैराथन थोड़ी हो रहा है जो रिकॉर्ड बन रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे है। ये तो परिणामों का धर्म है, इसलिए बाहर से इसका कोई तामझाम से लेना देना नहीं है। स्वभाव मतलब तो अज्ञान में आ गया। हाँ, स्वभाव तो अज्ञान की कैटेगरी में आती है। अज्ञानी का स्वभाव अज्ञान की कैटेगरी में है, ज्ञानी का स्वभाव ज्ञान की कैटेगरी में है। स्वभाव किसी कैटेगरी में नहीं है। यहाँ बात व्रतों की नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी के पास व्रत हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अज्ञानी के पास व्रत हैं, कोई दम नहीं है। बोले कोई दम नहीं है। हम कहाँ, हमने ज्ञानी और अज्ञानी को गौण करके व्रतों को मुख्य कर दिया है। हमने जो कंपटीशन क्रिएट किया है सिर्फ इस बात का किया है, तुमने कितने किए, तुमने कितने किए, तुमने कितने किए, तुमने कितने किए, तुमने कितने किए। अरे कितने क्या किए? जिसके जितने शरीर की सामर्थ्य होगी उतने किए। शरीर की सामर्थ्य से ज्यादा कौन करेगा? तो व्रतादि जो है वो क्रिया तो पार्टनरशिप की क्रिया है। शरीर और आत्मा का योग उपयोग मिला, आपको भाव हुए व्रत करने के बराबर है। शरीर ने सामर्थ्य था, शरीर बेहोश नहीं हुआ, शरीर मृत नहीं हुआ, और आपने अपने परिणामों के अनुकूल व्रत पाल लिया। तो जो व्रत पालन हुआ उसमें शरीर का योगदान कितना है और आपके परिणामों का योगदान कितना है? आपने सारे का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। मैंने व्रत किया, मैंने व्रत किया, मैंने व्रत किया, मैंने व्रत किया। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि मैंने व्रत किया माने क्या किया ये बताओ? शरीर का परिणमन किया या आत्मा में जो शुभ अशुभ विकल्प उत्पन्न हुए वो विकल्प का परिणमन किया? मतलब आपको फिर से पुण्य पाप अधिकार से कर्ता कर्म अधिकार में जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप किसके कर्ता हैं? शरीर के कर्ता हैं या जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं उनके कर्ता हैं, या परमार्थ से उनके भी कर्ता नहीं है। यहां तो ये कह रहे हैं मोक्ष मार्गियों से बात कर रहे हैं, संसारियों से तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो हाय हल्ला मचाते हैं उनसे तो बात ही नहीं। यहाँ किसी परमार्थ की बात चल रही है कि जो परमार्थ से बाहर हैं फिर वे व्रत आदि भी पालन करें, उनको मोक्ष नहीं है। और जो परमार्थ के नज़दीक हैं कदाचित उनके व्रत आदि का बाह्य अभाव भी हो तो भी उनको मोक्ष हो जाएगा। इसका उदाहरण के तौर पे आप भरत चक्रवर्ती को मुख्य याद रखो तो आपको विषय सरल हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती ने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और फिर क्या किया?
ज्ञान से मोक्ष कर लिया उन्होंने, ज्ञान से मोक्ष कर लिया। और जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, आप सालों साल भी खड़े रहो तो क्या होगा। पूरी गाथा का सार, पूरे प्रकरण का प्रयोजन सिर्फ इतना सा है कि मुख्यतः बाह्य आचरण की नहीं है, मुख्यतः अपने श्रद्धान और ज्ञान के सम्यक परिणमन की है। जब हमारा श्रद्धान ज्ञान सम्यक परिणमित होता है तो फिर वो उसके अनुकूल बाह्य प्रवृत्ति भी वैसी होती ही होती है। वो कोई अनोखी बात नहीं है। देखो ये न्याय है, न्याय है। अंदर में जिसके विशुद्धि हो, बाह्य व्यवहार में बोलो उसकी विशुद्धि प्रकट होगी कि नहीं होगी। अंदर में आपके क्षमा हो, अंदर में आपके दया हो, अंदर में आपके करुणा हो, तो वाणी पर स्पष्टतया आपको ये सब भाव दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। बराबर है ना। लेकिन उल्टा नहीं है। कैसा कि वाणी पर दया हो, वाणी पर करुणा हो, वाणी में विनम्रता हो, अंदर में भी विनम्रता होगी, ये जरूरी नहीं है। आप हो सकता है वाणी से बहुत मीठा बोलें, बहुत मीठा बोलें वाणी से, और अंदर में द्वेष के परिणाम रखें, तो फल किसका मिलेगा, वाणी का कि द्वेष के परिणाम का। कि हमने बहुत बहुत मीठा बोला था, तो इसलिए। लेकिन नियामक कारण अंदर से बाहर का है, बाहर से अंदर का नहीं है। ये हो सकता है कि कोई मीठा बोल रहा हो और अंदर में मिठास ना हो। यहां प्रकरण मीठा और कड़वा बोलने की चल ही रहा है। यहां प्रकरण चल रहा है कौन मीठा बोल रहा है, ज्ञानी के अज्ञानी। बोले ज्ञानी, बोले बढ़िया है। कड़वा कौन बोला, ज्ञानी। बोले मोक्ष हो गया, चिंता मत करो। मतलब अगर इधर ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, तो फिर उसके सारे भाव ज्ञानमय कहेंगे। ये आएंगी गाथा, मूल कलश आएंगी जिसमें ये लिखा होगा ज्ञानी के तो सभी भाव ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। और लोक में भी यही है। मित्र का सभी व्यवहार मित्र है, शत्रु का सभी व्यवहार शत्रु है। शत्रु का सद्व्यवहार भी बोलो मित्र है कि शत्रु है, शत्रु है। क्योंकि वहां भी कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन होगा। आज तक तो ये इतना मीठा बोला नहीं है, आज इतना मीठा क्यों बोल रहा है, कुछ ना कुछ। तो हम ये लोक में न्याय लगा देते हैं ना। मोक्ष मार्ग में भी यही न्याय है। ज्ञानी है सब छूट, अज्ञानी है कुछ भी छूट नहीं है। देखो तात्पर्य यह है कि आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से संयुक्त ज्ञानी जन व्रत, तप, शील आदि के बिना भी मुक्त होते देखे जाते हैं। ये जब व्रत, शील, तप आदि बोलते हैं ना, तो ये शुभ अशुभ कर्म से रहित, ऐसा लगाना, शुभ अशुभ कर्म से रहित। आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से शून्य अज्ञानी जन व्रत नियम आदि का पालन करते हुए भी मुक्त नहीं होते हैं। इस कारण यह सहज ही सिद्ध है कि आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान रूप आत्मज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र हेतु है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। समझ में आया? मोक्ष जाना है, जाना है ना, तो किसकी शरण लें? ज्ञान की। अब आपको जब तक सांगोपांगो ज्ञान नजर नहीं आए, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है, ज्ञान आत्मा का प्रतिनिधि गुण है, ज्ञान आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ज्ञान बोलो या आत्मा बोलो एक ही बात है। तो परमार्थ से तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो निर्बंध है। ज्ञान को गौण करके आपने शुभ भाव किए तो उससे क्या होगा? बोले बंद होगा। अशुभ भाव किए तो उससे क्या होगा? बंद होगा। दोनों में मुक्ति नहीं होगी, चाहे शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो। यहाँ कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों से भिन्न भगवान आत्मा, उसके दर्शन, उसके ज्ञान, उसकी लीनता वास्तव में वितराग रूप है, और वितराग रूप जो है वह निर्बंध दशा है। इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। आगे कलश है 105 नंबर का, बढ़िया उसकी चर्चा बना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी
अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार। जय बोलो तो आश्रम में जिनवाणी माता की।